हेलो स्टूडेंट्स, ई अध्ययन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आलोक आज इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट आपको बताने वाला हूं, जिसमें इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स जो है आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पहला पॉइंट किया था व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब नेक्स्ट हमारा है इनकम एंड अदर गोल्स। अब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो बेसिक है एक तरीके से, वो है इनकम। तो इनकम जितनी ज़्यादा होगी आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा होगा, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स जो है वो उतने अच्छे से फिलफिल हो पाएंगी। अब इस कारण से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक टॉपिक हो जाता है हमारे चैप्टर डेवलपमेंट का। तो शुरू करते हैं। पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी डेली नीड, अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा इनकम अर्न करने की, कमाने की कोशिश करता रहता है। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक मनी। अब कंपनीज़, अब कोई ऐसी कंपनी है जो वर्क करवा रही है, अपना काम करवा रही है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कंपनी के लिए भी पैसा इम्पॉर्टेंट है, पीपल के लिए भी पैसा इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा। लेकिन अगर ये था मटेरियल वाला पॉइंट, तो नॉन मटेरियल पॉइंट में होता है। अब इसके अंदर आपको चाहिए फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। पहले वाले जो हमारा मटेरियल है उसमें तो हमारे लिए जो बेसिक नीड है वो मनी है। पैसा होगा तो सारी चीज़ें, ज़रूरतें हमारी पूरी होंगी और हम आगे ग्रो करेंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर नॉन मटेरियल सोचें तो हमारे को चाहिए फ्रीडम, सबसे इम्पॉर्टेंट आज़ादी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे लाइफ की सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और समाज में रिस्पेक्ट। अब एक व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उसे समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वो नॉन मटेरियल तौर पर उसे वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। तो दो तरीके से हम हमारे इनकम और गोल्स में देखते हैं, एक तो मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। अब इसके अंदर आप ये समझ चुके हैं कि एक तरफ आता है मनी, दूसरी तरफ आता है फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर उसको फ्रीडम ही नहीं होगी तो पैसा कहाँ से कमाएगा। फिर है सम कंपनीज प्रोवाइड्स लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इनहेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज। अब कोई एक ऐसी कंपनी है जो आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी कंपनी है जो आपको एक महीने का 1 लाख रुपए दे रही है, लेकिन उसकी ये पॉलिसी है कि आप जब तक उसके तरीके से काम कर रहे हैं तभी तक, जब आपसे थोड़ी बहुत गलती हुई तो आपकी जॉब फटाक से जा सकती है, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है उस जॉब की। लेकिन उसी के मुकाबले एक ऐसी कंपनी है जो आपको 50,000 महीने दे रही है, लेकिन उसके अंदर आपको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी है कि आप लाइफ टाइम इस वर्क को कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे इस वर्क को कर सकते हो, आपकी छोटी मोटी गलतियां भी नज़रअंदाज कर दी जाएंगी, और ये जो है आपको जॉब सिक्योरिटी दिलवाती। तो ज़्यादा जो बढ़िया, अगर आपको मेरे हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा बढ़िया तो यही होगा ना कि आप 50,000 की इनकम के साथ अपना डेवलपमेंट करें और अपनी जॉब सिक्योरिटी लेकर रेगुलर बेसिस पे काम करें। अब इसके बाद है इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटी, दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब यही जो मैंने उसमें पॉइंट बताया वही चीज़ है कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी लेकिन आपकी जॉब की कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि इनकम एंड गोल्स क्या है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, ज़रूर उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेशनल डेवलपमेंट, इसी में हमारा जो सेकंड टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल मतलब राष्ट्रीय तौर पर आप अपना विकास करो, राष्ट्र के तौर पर आप अपना विकास करो। जैसे हमारा देश है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, इसका विकास अगर होगा तो वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। आज से 50 साल पहले भारत का तौर तरीका, रहन सहन, खान पान एक अलग तरीके का था। उसकी लाइफस्टाइल पहले अलग थी, लेकिन आज के समय में उसकी लाइफस्टाइल अलग है। तो अगर हम कंपेयर करें 50 साल पहले और अभी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हुआ, हम तेज़ी से ग्रो करें। चाहे हम ये देख सकते हैं कि भारत एक डेवलपमेंट करने वाली कंट्री है, अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, इसे विकसित देशों में नहीं गिना जाता है, ये विकासशील देशों में आती है। लेकिन फिर भी इतना तो विकास किया है कि 50 साल का अगर डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा होगा। तो वही है कि आप कितनी अच्छी तरीके की फैसिलिटीज़ अपने यहाँ रहने वाले सिटीजन्स को देते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो। मैंने एग्जाम्पल में भारत लिया। अब हमारा इसी में सेकंड पॉइंट है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटल इनकम। अब इसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, यानी कि पूरे देश में हर व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है। ये तभी होता है जितनी हमारी इनकम है उसको हम अपनी जनसंख्या से डिवाइड कर दें, तो टोटल वर्थ को हमारी जनसंख्या से डिवाइड करने के बाद एक आदमी की इनकम शो हो जाती है। और ये ऊपर नीचे, ये नहीं कि सबकी एक बराबर है, लेकिन ऊपर नीचे रहती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का। लिटरेसी रेट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश में कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, इसे ही लिटरेसी रेट में रखा जाता है कि 100 पर कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये 100 में परसेंटेज के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि अगर देश स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ग्रो करे। तो स्वास्थ्य जो है इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। These factors also consider as measures of improvement, और यही है एक देश के डेवलप्ड होने या ना होने के बीच का डिफरेंस, मेजरमेंट, जो भी आप कह सकें। क्योंकि अगर एक देश में एक व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है, जो पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, यानी वो देश ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके खुद की जो है उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को बेचेगा, ज़्यादा पैसा अपने देश में लाएगा, उससे भी उसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। फिर है लिटरेसी रेट, जितना पढ़ा लिखा देश होगा उतनी अच्छी से वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, क्योंकि लिटरेसी रेट जो है वो किसी भी देश का बहुत मायने रखता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, और इससे जो है आप अपने देश को कितना आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हर फील्ड में पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। और हेल्थ जैसे मैंने पहले ही बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर एक देश को इन पैरामीटर्स पे मापा जाता है, और फिर पता चलता है कि ये डेवलपमेंट के मेज़रमेंट में किस जगह पर खड़ा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जो आपको समझ आए हों तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर भी कमेंट करें। और अगर नहीं समझ आया, कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तब भी आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ज़रूर आपको ब्रीफ दे दूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।